इस देश में अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन देश से प्यार करता है, सवाल ये है किसकी देशभक्ति को सत्ता की मंजूरी मिली है। यहाँ क्रिकेट बैट से ज्यादा तराजू पर नापी जाती है, नियत और खिलाड़ी से ज्यादा उसका मालिक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कभी स्टेडियम तालियों से गूंजता है तो कभी वही खेल अचानक राष्ट्र हित का इम्तिहान बन जाता है। आज गुस्सा गेंद पर नहीं, आज गुस्सा उस चेहरे पर है जो सत्ता को असहज सवालों की याद दिलाता है। और जब सवाल खड़े होने लगे तो जवाब देने की जगह देशभक्ति का शोर मचा दिया जाता है। तो आइए आज बात खेल की नहीं, उस सोच की करे जो हर बार नियम नहीं बदलती पर खिलाड़ियों के नाम बदलते ही नैरेटिव बदल दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। तो अब शाहरुख खान को लेकर तमाशा शुरू हो गया है। केकेआर जो टीम है जिसके मालिक शाहरुख खान भी हैं, उसको लेकर तमाशा शुरू हो गया है। सारा मामला यह है कि बांग्लादेश के एक क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है। 9 करोड़ 20 लाख में केकेआर के टीम के लिए खरीदा गया है। आपको बता दें कि ये बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं और इसके बाद आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने से लेकर तमाशा शुरू हो गया है। तमाशा कौन कर रहा है? एक तो बाबा लोग और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम हैं। आप जानते हैं कि पूर्व विधायक रहे हैं ये और काफी फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ फायर ब्रांड नेता उसी को कहा जाता है जो जनता की कोई बात भले ना करता हो, लेकिन धार्मिक तमाशा जहां से, सांप्रदायिक तमाशा जहां से हो, वहां जम के बोलता हो। ऐसे लोगों को कहा जाता है फायर ब्रांड नेता। बीजेपी के जो पूर्व विधायक है संगीत सोम, ये हिस्सा ले रहे थे अटल स्मृति सम्मेलन में और एएसआई की कार्यशाला में। यहाँ पर इन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ जमकर बातें बोली। क्या कुछ बोला है, एक बार आप भी सुनिए। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो सुना आपने, अब शाहरुख खान देश के गद्दार हो गए हैं। वो शाहरुख खान जो देश की पहचान है, जिन शाहरुख खान के दादा आजाद हिंद फौज के लिए लड़ चुके हैं, वो शाहरुख खान अचानक गद्दार हो जाते हैं क्योंकि संगीत सोम जैसे लोग उनको गद्दार कहना शुरू करते हैं और इसमें स्वर मिलाते हैं देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक। देवकी नंदन ठाकुर मुंबई में कथा करते हैं और उस दौरान उन्हें ये याद आता है कि देश में गद्दारी हो रही है। देखिए एक बार क्या कुछ कह रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर। आप जानते हैं, हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। कौन कौन चाहता है केकेआर मैनेजमेंट उस टीम के सदस्य को अपने बांग्लादेश वापस भेजे? कौन कौन चाहता है? और ये सब चाहते हैं। और मिस्टर केकेआर, भूलना मत, तुम इसी हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है।
और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है, इस बात को भूलना नहीं। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी, और वो पैसा कहां जाएगा, उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे, और वो पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला। अगर केकेआर ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, समय है, संभल जाओ, समय है, सुधर जाओ, अदरवाइज समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। मामला तुल पकड़ता है तो धार्मिक गुरुओं की भी एंट्री होती है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को सुना आपने, रामभद्राचार्य ने भी इस पर बोला है। सब बोले देशद्रोह, चरित्र और हिंदुओं की भावनाएं आहत। लेकिन एक सवाल, जब मुस्तफिजुर को केकेआर ने खरीदा तो सिर्फ शाहरुख खान कैसे गद्दार हो गए? क्योंकि केकेआर का 55% तो शाहरुख खान के पास है, लेकिन 45% जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के पास भी है। जय मेहता बिजनेसमैन हैं। आप जानते हैं जूही चावला वैसे ही एक्ट्रेस हैं जैसे शाहरुख खान एक्टर हैं। 45% उनके पास है। केकेआर के आधे मालिक वो भी हैं। तो अगर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने के चलते शाहरुख खान गद्दार हो जाते हैं तो फिर जूही चावला और जय मेहता पर क्यों नहीं सवाल उठता? उन पर सन्नाटा क्यों? या फिर गुस्सा खिलाड़ी पर नहीं शाहरुख खान पर है? आपको बता दें कि आईपीएल बीसीसीआई के तहत होता है। विदेशी खिलाड़ी बीसीसीआई और सरकार की अनुमति से आते हैं। बांग्लादेश शत्रु देश नहीं, बीसीसीआई साफ कहती है। कोई रोक नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर गलत है तो अनुमति किसने दी, और सही है तो शाहरुख खान गद्दार कैसे? आईपीएल 2026 की नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा और अचानक देश खतरे में आ गया। बीजेपी विधायक संगीत सोम बोले, शाहरुख खान जैसे गद्दारों के लिए देश में कोई जगह नहीं। वाह, मतलब अब फिल्में हिट कराएं तो ठीक, टैक्स दे तो ठीक, रोजगार दे तो ठीक, लेकिन क्रिकेटर खरीद लें गद्दार। देशभक्ति का ये नया मॉडल किसने बनाया? अब आते हैं असली मुद्दे पर। सितंबर 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए। आईसीसी ने कराए और आईसीसी के चेयरमैन कौन? जय शाह, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। तब कोई बयान नहीं आता, कोई गद्दारी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ट्वीट नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पैसा था, ब्रॉडकास्ट था, टीआरपी थी। अब याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था खून और पानी साथ नहीं बह सकते, लेकिन अब दिख रहा है खून और क्रिकेट साथ बह सकते हैं, आतंक और टूर्नामेंट साथ चल सकते हैं, लेकिन शाहरुख और बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं। यानी देशभक्ति भी फ्रेंचाइजी बेस्ड है। आप सांसद संजय सिंह पूछते हैं, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान गद्दार है तो शेख हसीना को दोस्त रखने पर मोदी क्या है? और सवाल आगे, बांग्लादेश को बिजली देने वाले अडानी क्या है? व्यापार चले तो राष्ट्रवाद छुट्टी पर, देशभक्ति सिर्फ कलाकारों के लिए है क्या? विशेषज्ञ कहते हैं ये मुद्दा चुनावी राजनीति का है। खेल को धर्म से जोड़ो, कलाकार को निशाना बनाओ, असली सवालों से ध्यान हटाओ, और जब सवाल सत्ता से आए तो कहो देश विरोधी। लेकिन अब सीधे सवाल सरकार से, अगर बांग्लादेश गलत है तो बीसीसीआई ने अनुमति क्यों दी? जय शाह की आईसीसी भूमिका पर सवाल क्यों नहीं? पाकिस्तान मैच पर हिंदू संगठन चुप क्यों? सवाल बीजेपी से है। देशभक्ति का ठेका कब मिला? कलाकार को गद्दार कहना पार्टी लाइन है? सवाल प्रधानमंत्री से, क्या आप इन बयानों से सहमत हैं या आपकी चुप्पी ही जवाब है? आज देशभक्ति स्टेडियम में बिक रही है, नीलामी में नहीं, नैरेटिव में। आज गद्दार वो है जो सवाल करे, देशभक्त वो है जो सत्ता से जुड़े क्रिकेट खेले लेकिन सही मालिक के साथ, पैसा कमाए लेकिन सही झंडे के नीचे, वरना देशभक्ति का सर्टिफिकेट रद्द भी हो सकता है, क्योंकि इस देश में अब राष्ट्र पहले नहीं, राजनीति पहले आती है। ऐसा लगता है ये देश अब भावनाओं से नहीं, अनुमति से चलता है। जिसके पास इजाजत है वह देशभक्त है, जिसके पास सवाल है वो गद्दार बना दिया जाता है। आज धर्म को क्रिकेट की पिच पर उतार दिया गया है और राष्ट्रवाद को नीलामी का आइटम बना दिया गया है। सोचिए,
जब एक खेल को राष्ट्रवाद के तराजू पर तौला जाता है, सत्ता तय करती है किसका गुस्सा जायज है और किसकी चुप्पी जरूरी। खेल जब मुनाफा दे तो नैतिकता ब्रेक पर चली जाती है। कारोबार जब दोस्त चलाए तो सीमाएं नक्शे में सिमट जाती है। कलाकार अगर पसंद ना हो तो देशभक्ति पर टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में फेल होने पर देशद्रोह का तमगा दे दिया जाता है। ये लड़ाई किसी खिलाड़ी की नहीं, ये सवाल उस सत्ता का है जो हर मौके पर अपने अलग अलग नियम बनाती है। और याद रखिए, देश खतरे में नहीं, देशभक्ति को हथियार बनाने वाले सत्ता के तरीके जरूर गलत है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।